आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक लंदन में आईएमओ परिषद सत्र में भारत ने कौन सा मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? ए. समुद्री डकैती नियंत्रण, बी. से स्मार्ट, सी. हरित शिपिंग लेन, डी. डिजिटल बंदरगाह प्रणाली। आंसर बी. से स्मार्ट। 2 जुलाई 2024 में रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित किस अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने भाग लिया? ए. रेड फ्लैग, बी. कोबरा गोल्ड, सी. रीम पैक, डी. पिच ब्लैक। आंसर डी. पिच ब्लैक। 3 हाल ही में भारत सरकार ने किस तारीख को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है? ए. 21 मार्च, बी. 13 अप्रैल, सी. 30 जनवरी, डी. 25 जून। आंसर डी. 25 जून। 4 हाल ही में सेवानिवृत्त तमिलनाडु प्रोफेसर के चोकलिंगम को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया? ए. सुधारात्मक स्वास्थ्य सेवा पुरस्कार, बी. सुशील चंद्र पुरस्कार, सी. हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार, डी. रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। आंसर सी. हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार। 5 इंग्लैंड के किस दिग्गज क्रिकेटर ने जुलाई 2024 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ए. जो रूट, बी. जेम्स एंडरसन, सी. बेन स्टोक्स, डी. जॉनी बेयरस्टो। आंसर बी. जेम्स एंडरसन। 6 विश्व मलाला दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया है? ए. 11 जुलाई, बी. 12 जुलाई, सी. 13 जुलाई, डी. 14 जुलाई। आंसर बी. 12 जुलाई। 7 हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपने पहले चरण में 5000 नौकरियां प्रदान करने के लिए आईटी सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी है? ए. हरियाणा, बी. पंजाब, सी. उत्तर प्रदेश, डी. राजस्थान। आंसर ए. हरियाणा। 8 सीआरपीसी की किस धारा के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि मुस्लिम महिलाएं अपने पतियों से भरण पोषण मांग सकती हैं? ए. धारा 125, बी. धारा 127, सी. धारा 124, डी. धारा 126। आंसर ए. धारा 125। 9 चीन का कौन सा कंटेनर जहाज हाल ही में केरल में नवपरिचालित विजिंजाम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर डॉक करने वाला पहला जहाज बन गया है? ए. एवरग्रीन, बी. कॉस्को, सी. सैन फर्नांडो, डी. हंजिन। आंसर सी. सैन फर्नांडो। 10 नई दिल्ली में 15वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में किस कंपनी को सीएसआर लीडरशिप अवार्ड 2024 मिला? ए. पारिजात इंडस्ट्रीज, बी. टाटा केमिकल्स, सी. बेयर क्रॉप साइंस, डी. ट्रॉपिकल इंडस्ट्रीज। ए. पारिजात इंडस्ट्रीज। टुडे इन हिस्ट्री। कुमारस्वामी कामराज, जिन्हें कामराजर के नाम से जाना जाता है, ने 13 अप्रैल 1954 से 2 अक्टूबर 1963 तक मद्रास राज्य, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उनका जन्म इसी दिन 1903 में हुआ था। कामराज को मरणोपरांत वर्ष 1976 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1903 भारत रत्न सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कामराज का जन्म। 1909 आंध्र प्रदेश की प्रथम महिला नेता दुर्गाबाई देशमुख का जन्म हुआ। 1910 एमिल क्रेपलिन ने एलोइस अल्जाइमर के नाम पर अल्जाइमर बीमारी का नाम दिया। 1916 बोइंग, जो दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी है, आज ही के दिन शुरू हुई थी। 1926 बॉम्बे, अब मुंबई में पहली मोटर बस सेवा की शुरुआत हुई। 2011 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV-C17 के जरिए GSAT-12 A का श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण किया। मैप ऑफ द डे भारत। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय के पश्चिमी गारो जिले, तुरा रेंज में स्थित नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। 1986 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था। इस बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व 2009 में नामित की सूची में शामिल किया गया है। गनोल, दारिंग और सिमसांग नदियां इस बायोस्फीयर रिजर्व से होकर बहती हैं। लाल पांडा, उड़ने वाली गिलहरी और स्वरपंच वाले मैकाक, गिब्बन और लंगूर इस राष्ट्रीय उद्यान की प्रतिनिधि प्रजातियां हैं। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान के अलावा बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान भी इस बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। सिज पक्षी अभयारण्य, नोंगखिलम अभयारण्य और बागमारा अभयारण्य भी इस रिजर्व का हिस्सा है। मैप ऑफ द डे वर्ल्ड। ऑस्ट्रिया। भारत के प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा की। यह 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा थी। ऑस्ट्रिया दक्षिणी मध्य यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी सीमा 8 देशों से लगती है, जैसे जर्मनी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया, इटली, स्विट्जरलैंड और लिचेनस्टीन। ऑस्ट्रियाई आल्प्स, जिसे सेंट्रल आल्प्स के नाम से भी जाना जाता है, देश की रीढ़ है। राजधानी वियना। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सदस्यता ऑस्ट्रिया 1995 से यूरोपीय संघ EU का सदस्य रहा है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया निम्नलिखित संगठनों का भी सदस्य है: OECD, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, WTO, विश्व व्यापार संगठन, IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन।